अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सप्लोर करेंगे यूनिट नंबर 3 टाइप्स ऑफ असेसमेंट टेस्ट एंड टेक्निक्स। जब भी एक टीचर क्लास में पढ़ाता है उसका गोल होता है कि स्टूडेंट्स उसकी बात को समझें, ठीक है, जो वो पढ़ा रहा है उसको समझें। अच्छा, अब ये वो चेक कैसे करेगा कि स्टूडेंट्स उसकी बात को समझ रहे हैं या कितना समझ रहे हैं। इसको चेक करने के लिए हमें कुछ असेसमेंट टूल्स की ज़रूरत होती है। असेसमेंट सिर्फ मार्क्स देना नहीं होता, ये तो एक फ़ीडबैक सिस्टम है जिसमें टीचर भी सीखता है और स्टूडेंट भी सीख रहा होता है। मूविंग टूवर्ड्स स्लाइड नंबर 2, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिट। इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप ये सब कुछ कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। अलग अलग टाइप ऑफ टेस्ट को समझ सकेंगे, हर टेस्ट का पर्पस आइडेंटिफाई कर सकेंगे, असेसमेंट टेक्निक्स को यूज़ करना फॉर बेटर टीचिंग, और ये समझना कि कौन सा टेस्ट किस सिचुएशन में यूज़ होना चाहिए, ये सब कुछ आप कर सकेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो असेसमेंट को टीचर के लिए एक टूल बनाना, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं बनाना, उसको एक टूल बनाना है। ये सब चीज़ें आपको इसकी इम्पोर्टेंस का भी पता लग जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि असेसमेंट टीचर के लिए एक टूल बन जाए, सिर्फ फॉर्मेलिटी ना हो कि जी ये तो करना ही होता है, एक टूल हो जिसको यूज़ करना हो उस टीचर को आता हो। मूविंग टुवर्ड्स स्लाइड नंबर 3, व्हाट इज़ अ टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट होता क्या है। टेस्ट एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो स्टूडेंट की नॉलेज, स्किल या एटीट्यूड को मेजर करती है। जैसे एक डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप यूज़ करता है पेशेंट चेक करने के लिए, वैसे ही टीचर टेस्ट यूज़ करता है स्टूडेंट की लर्निंग चेक करने के लिए। तो टेस्ट से हमें लर्निंग का प्रूफ मिलता है, और गुड टेस्ट वही होता है जो फेयर, क्लियर और गोल फोकस्ड हो। अच्छा जी, चलिए अब हम टाइप्स ऑफ टेस्ट को समझते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप है अचीवमेंट टेस्ट। ये वो टेस्ट होता है जो सिलेबस पे बेस्ड होता है, जैसे फाइनल एग्ज़ाम्स, चैप्टर टेस्ट, मिड टर्म्स। इसका गोल होता है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा जो मैंने पढ़ाया, इसको हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। ओके, सेकंड टाइप पे मूव करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट चेक करता है कि स्टूडेंट का नेचुरल टैलेंट या फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। फॉर एग्जांपल आईक्यू टेस्ट, कैरियर सिलेक्शन टेस्ट प्रिडिक्ट करता है ये स्टूडेंट फ्यूचर में किस फील्ड में अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा जी, थर्ड हमारे पास टाइप आ जाती है एटीट्यूड टेस्ट। एटीट्यूड टेस्ट मेजर्स व्हाट अ स्टूडेंट फील्स और बिलीव्स, जैसे डू यू लाइक ऑनलाइन लर्निंग, स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि आईक्यू टेस्ट हम कह सकते हैं। तो ये टेस्ट स्टूडेंट की रीजनिंग, लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल पैटर्न सॉल्विंग, वर्बल रीजनिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनालिटी टेस्ट। ये टेस्ट बताते हैं कि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस कितना है, मोटिवेशन, लीडरशिप ट्रेट वगैरह उनके बारे में हमें बताता है, और ये यूज़फुल होता है काउंसलिंग में और प्लेसमेंट में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है नॉर्म वर्सेस क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। ये दोनों टर्म्स अगर देखा जाए तो थोड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं, मतलब आपको लग रही होंगी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हम किन्हें कहते हैं, स्टूडेंट को इन टेस्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हु स्कोर्ड हाईएस्ट इन क्लास। जबकि अगर हम बात करें क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट की, तो इनके थ्रू सिर्फ ये चेक किया जाता है कि स्टूडेंट ने लर्निंग गोल को पूरा किया है या नहीं। फॉर एग्जांपल कैन स्टूडेंट सॉल्व 10 बाय 10 मैथ क्वेश्चंस और नॉट। तो हिंट क्या है, नॉर्म वाले टेस्ट जो होते हैं उसमें आप कंपेयर कर रहे होते हैं, क्राइटेरिया रेफरेंस वाले टेस्ट जो होते हैं उनमें आप देख रहे होते हैं कि स्टूडेंट ने फिक्स टारगेट को पूरा किया है या नहीं किया। मूविंग टूवर्ड्स स्लाइड नंबर 7, टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट। तो अब हम बात करते हैं कि टेस्ट के अलावा जो असेसमेंट टेक्निक्स हैं वो कौन सी हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है क्वेश्चनेयर। लिखे हुए सवालात का जो सेट होता है वो यूज़ होता है ओपिनियंस, फीडबैक या सर्वे के लिए। फॉर एग्जांपल हाउ वाज टुडेज़ लेसन। MCQs या लिकर्ट स्केल यहाँ पे यूज़ होता है। मोस्टली जब कोई भी सर्वे या थीसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो वो इसी तरह का एक क्वेश्चनर बना के अपने रिसर्च रिलेटेड वो फिल करवाते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाती है टेक्निक ऑब्जर्वेशन। टीचर स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व करता है क्लास में, पार्टिसिपेशन, बिहेवियर, अटेंशन सब कुछ देखा जाता है, ठीक है। इनफॉर्मल भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है। ओके, थर्ड हमारे पास आ जाती है टेक्निक इंटरव्यू। फेस टू फेस कन्वर्सेशन को आप इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यूज़ आर बेस्ट फॉर पर्सनल फीडबैक, स्पेशली इन ओरल एग्ज़ाम्स। टीचर डायरेक्टली पूछता है और रिस्पॉन्स जज करता है स्टूडेंट का।
फोर्थ टेक्निक की बात करें तो वो है हमारे पास रेटिंग स्केल। किसी स्केल या बिहेवियर को स्केल पर मेजर करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स टीम वर्क को अगर आप मेजर करें, 1 से आप डिनोट करेंगे पुअर को, 5 से आप डिनोट करेंगे एक्सेलेंट को, और 2, 3 और 4 बीच इन बिटवीन नंबर्स हैं जो इसी तरह से वेरी करेंगे। तो ये स्केल यूज़ होता है रूब्रिक्स और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में। अच्छा, एक और हमारे पास मेथड है इवैल्यूएशन का, वो है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि ये जो टेस्ट होता है ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए सेम होता है, सेम इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेम टाइम होता है सब स्टूडेंट्स के पास, और सेम मार्किंग क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल सैट हो गया, जीआरई हो गया, आईक्यू टेस्ट हो गए। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का पर्पस क्या होता है? फेयर कंपैरिजन इसका ऑब्जेक्टिव होता है। रिलायबल डाटा ये देता है रिसर्च के लिए, एडमिशन और लार्ज स्केल टेस्टिंग में ये यूज़। ओके, तो हम लेक्चर को रैप अप करते हैं और जल्दी से समराइज़ करते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। हमने सीखा कि टेस्ट सिर्फ मार्क्स देने का टूल नहीं होता, दे गाइड लर्निंग। अलग अलग टेस्ट का अपना रोल होता है, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो और टेक्निक्स जैसे कि ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़, रेटिंग स्केल्स टीचर को डीपर अंडरस्टैंडिंग देते हैं, और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रिसर्च और कंपैरिजन के लिए ज़रूरी होते हैं। एज ए टीचर हमें ये समझना है कि हर असेसमेंट टूल का अपना वक्त, जगह और पर्पस होता है। तो टीचिंग बिना असेसमेंट के अधूरी होती है, और असेसमेंट बिना अंडरस्टैंडिंग के सिर्फ स्ट्रेस होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड ऑलवेज असेस स्मार्टली।